अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बी ऑनर्स का जो रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आया है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अलग अलग टाइप से सवाल आ रहा है, और उसकी वजह ये है कि इस बार काफ़ी ड्रास्टिक चेंज देखा गया है। मतलब समझना मुश्किल हो रहा है कि इस बार जो है वो कट ऑफ इतना हाई क्यों चला गया। क्योंकि अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी टफ था। तो ऐसा मतलब ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता ही होता है कि क्वेश्चन अगर टफ हो तो कट ऑफ डाउन चला जाता है। लेकिन इस बार का जो सीन हुआ वो बड़ा उल्टा हो गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। और हम लोग भी देखिए कट ऑफ जो बताते हैं वो ऑन द एक्सपीरियंस के बेस पे, ऑन द एनालिसिस के बेस पे ही बताते हैं कि हाँ भाई इस बार क्या जाने वाला है। लेकिन इस बार का सीन ही अलग हुआ, तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस बार हुआ। बहरकैफ अब ये है कि जो स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम आ चुका है, जिनका वेटिंग में नाम आ चुका है, वो उनके लिए आगे का सीन उतना भी आसान नहीं रहेगा इस बार का। क्योंकि इस बार सब कुछ बहुत फास्ट होने वाला है, काफ़ी स्टूडेंट पे बर्डन भी रहेगा। तो जो जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है वो अभी भी फ्रस्ट्रेट ना हो, वो न्यू ईयर के लिए अपने आप को तैयार करें, मतलब 2021 के लिए जो अपकमिंग ईयर में फिर से एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। क्योंकि वैसे भी जनवरी का हाफ तो मतलब समझिए जनवरी का मंथ पार हो गया है। तो आपके पास फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल और मई में फिर से आपका तो एग्ज़ाम होगा ही, मई से जून के बीच में। इस बार लेट नहीं हो, इस बार में भी ऑन टाइम ही हो। तो इस बार वैसा नहीं हो सकता है। तो मतलब अब मेरा ख्याल है जो जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है वो अपने आप को मतलब अपने आप को प्रॉब्लम फील ना करें। बेहतर है कि वो अब आगे का सोचें, आगे का मूव करें। सो अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस बार का कट ऑफ कितने रहा है इस बार का। देखिए मतलब एक मेरे जानने वाला ही था, जिनसे हमने बात करी थी कुछ दिन पहले। वो बता रहे थे कि हमने जो सही मारा था 30 से 32 के बीच में हमारा मारा था। तो उनका जो नाम आया है वो 1000 के आसपास में वेटिंग में नाम आया है, मतलब जिनका मार्क्स 30 के आसपास में था। इस तरीके से एक से हमने कांटेक्ट करी, और वो उनका जो मार्क्स था वो 55 के अक्रॉस था। और उनका जो बात कर ले मतलब जो नाम आया है रैंक के हिसाब से, उनका आया है 500 के आसपास में आया है। हाँ, 500 के आसपास में आया है उसका। तो इससे पता चल रहा है इस बार कि इस बार जो कट ऑफ जो गया है एएमयू का, मतलब सेलेक्टेड लिस्ट में, तो 70 से 45 के आसपास में ही कट ऑफ गया है, मतलब फर्स्ट में जो कहा जाता है ना कि सिलेक्टेड में। अब उसके बाद जिस तरीके से जिसका मार्क्स कम होता गया, वो हिसाब से उनका चांस मेमो में और फिर वेटिंग में मतलब नाम आया है। तो इससे ये सिंपल समझ में आ रहा है कि इस बार का एमयू का जो कट ऑफ है नो डाउट 70 से 45 के आसपास में इस बार का रहा है। हाँ, अब ये कि कुछ स्टूडेंट्स का अप्स एंड डाउन, देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेशन है मेरा, क्योंकि मैं चेक किया कि हाँ भाई कितने स्टूडेंट्स का कितने रैंक है कितने मार्क्स के हिसाब से। तो उससे अब हम बात कर ले रहे हैं सीट्स का यहाँ पे। तो ये सीट से ही आपको पता चल जाएगा कि इस बार वेटिंग कितना क्लियर होगा। तो जो सीट्स की बात करें तो 721 जो है वो बॉयज़ का है, और गर्ल्स का जो है वो है 585। तो ध्यान रहे इसमें जो होगा इसमें भी मौका मिल सकता है वेटिंग वालों को। क्यों? क्योंकि इस बार जो है ना जो भी चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो की जाएगी और टाइम नहीं मिलेगा। जैसे एक बार अगर कोई गलती कर दिया तो उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, बस वो अब नेक्स्ट ईयर में आइए। ये ऐसा एएमयू की ओर से है, देखिएगा आपको पता चल जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए टोटल जो सीट है 721, तो जिनका कम से कम 500 से 700 के बीच में रैंक है ना, उसका चांस पूरा है। और मतलब बॉयज़ में, इस तरीके से गर्ल्स में भी सेम सीन रहेगा। क्योंकि गर्ल्स में तो ऐसे सीट 585 ही है, लेकिन फिर भी हम उनका एज्यूम करके चलते हैं किसी के बियॉन्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो काउंसलिंग है उसी में ही पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़रूर, लेकिन उसमें गलत होने का चांसेस पूरा रहेगा। एक तो वो हो गया। उसके बाद फिर अगर हम बात कर लें इससे ये चीज़ तो समझ में आ गई कि अभी जो कट ऑफ का जो जिसे कह सकते हैं कि वेटिंग जो क्लियर होने का जो चांस है वो 500 से 700 के बीच में है। अब उसके बाद सीट्स के बारे में हमने बता दिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दिया। अब उसके बाद हम एडमिशन का प्रोसीजर के बारे में बता दें, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। आप एक बार ऐसा करिएगा, यूजर जो मैनुअल है वो पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद फिर आपको जैसा ही शेड्यूल एंड काउंसलिंग वाला पे क्लिक करेंगे ना, तो इस तरीके से आपको इंटरफेस ओपन होगा, और उसके बाद आपको सीधा जो सोशल साइंस का है उस पर आपको आना होगा। सोशल साइंस में नहीं, आपका किसी और ब्रांच में है, आपका इसी में ही मिल जाएगा। सोशल साइंस में देखिए बी ऑनर्स करके आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पे करना है। जैसे ही क्लिक हेयर पे करेंगे तो यहाँ पे बी ऑनर्स का कंप्लीट। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं समझा दूँ कैसे कैसे होगा। हाँ, ये भी है कि जिन भी स्टूडेंट्स का लाइक जैसे चांस मेमो में नाम आया हो,
चांस मेमो में नाम आया हो या फिर वेटिंग लिस्ट में नाम आया हो या फिर स्पेशल कैटेगरी, सभी को ज्वाइन करना है फर्स्ट में ही। मतलब सभी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्स्ट में ही सारे को कर लेना है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे क्या कहा जा रहा है, समझिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन तो नहीं है, बहुत आसान है। समझिए क्या है, जैसे अगर हम देख लीजिए बी ऑनर्स की बात कर लें एडमिशन प्रोसीजर का, तो देखिए क्या है, 23 से 27 के बीच में आपका एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट होगा। मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन, एडमिशन नहीं मतलब रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके साथ साथ आपको जस्ट उतने इस डेट में आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देना है। और चॉइस फिलिंग की, जैसे जिसको मार्क्स के हिसाब से या फिर वो ऑप्शन मिलेगा, जैसे होता है ना कि हमें बी ए पोल्सन चाहिए, बी हिस्ट्री चाहिए, तो उनको चूज़ करके मैक्सिमम मतलब स्टार्ट 23 से करना है और मैक्सिमम 27 तक आपको टाइम मिला है करने का, तो इस बीच में आपको कर लेना है। अब उसके बाद देखा जाए तो 28 से 30 के बीच में उनके सारे स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, जो कि एएमयू ऑफिसर के द्वारा होगा। एंड जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे, जैसे जिनका अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें मतलब ओके होगा, क्लियर होगा, तो उनका जो है वो 31 जनवरी को डिस्प्ले हो जाएगा उन्हीं के आईडी पे। तो एक तो सबसे पहला कि आपको आईडी से अपडेटेड रहना है। अब उसके बाद इस तरीके से जिनका लिस्ट में नाम आ जाएगा वो जो है 2 से 4 के बीच में उनको 2 से 4 मतलब फरवरी के बीच में आपको टाइम मिलेगा। उस टाइम में ही आपको एडमिशन को एक्सेप्ट करना है और तुरंत आपको पेमेंट करना होगा। तो इसके अगर बाय द वे इन तीनों में जैसे ही अगर लेट हो जाएंगे तो आपको फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर न्यू ईयर के लिए आएंगे। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अगर देखिए अब क्या होगा, सुनिए, इसमें जो है सो राउंड 1 और राउंड 2 दिखा रहा है, नो डाउट। तो इसमें समझिए क्या है, जैसे राउंड 1 राउंड 2, चलिए राउंड 2 में क्या होगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड 1 में मान लीजिए बच्चे सेलेक्ट हुए, जैसे अगर टोटल सीट तो अब अगर देखा जाए तो 721 है, तो मान लीजिए कि 300 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। तो अब जो इसके अलावा जो 321 जो सीट रिमेन बचा, वो राउंड 2 में उसको मौका मिलेगा। तब वो राउंड 2 में मौका ज़रूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट ये है, राउंड 2 में उनको ज़रूर मौका मिलेगा, लेकिन वो फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगी। देखिए बस डायरेक्ट बोल रहा है डिस्प्ले ऑफ फॉर्म एडमिशन, मतलब उसका आईडी पे जो वेटिंग रहेगा उन लोग का क्लियर होगा, उसका आईडी पे फिर शो करना शुरू कर देगा कि आपका जो है वो मतलब एडमिशन सेकंड लिस्ट में नाम आ चुका है। फिर उनको एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरीके से फिर भी अगर सीट बचेगा, मान लीजिए 321 में मान लीजिए 200 बच्चा एडमिशन ले लिया, तो अब क्या होगा, 121 स्टूडेंट बच गया है। तो 121 जो स्टूडेंट्स है उनका जो डेट है वो है 9 फरवरी में उनको आईडी पे आ जाएगा कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं। इस तरीके से फिर भी अगर सीट्स बचता जाएगा तो हो सकता है कि नेक्स्ट भी लिस्ट आए इफ़ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ेगा तो मेरे ख्याल से आपको ये जो काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो तो समझ में आ गया हो किस तरीके से होने वाला होगा और कैसे होगा और किस तरीके से आपको अटेंटिव एक्टिव अलर्ट रहना है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें ताकि ये कि एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एएमयू के अपडेट से बने रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।